नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं वनकेवरा भाग 1 से संबंधित टॉप 150 क्वेश्चन और हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर लिया है। दोस्तों, आज ये इसका सेकंड पार्ट है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं बहुत से महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके वनकेवरा भाग 1 से संबंधित होंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके आगामी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे पूरे ध्यानपूर्वक कीजिए और बिना स्किप किए इसके अंत तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कहीं ना कहीं आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे दोस्तों मैं जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी वीडियो से नहीं चूकेंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को नागपुरी व्याकरण और नागपुरी का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश की है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों किसी को भी। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के बिल्कुल इसको पूरा फ्री में देख सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, प्रफुल्ल कुमार राय अपन पद्य रचना में के सरक ठाव भूया कही हैं। तो प्रफुल्ल कुमार राय जो है दोस्तों, इन्होंने जो अपनी पद्य रचना है इसमें स्वर्ग जैसी भूमि किसे कहा है? भारत देश को, जन्मभूमि को, झारखंड को या फिर छोटा नागपुर को? तो दोस्तों, अगर आपने ये पद्य रचना इनकी पढ़ी हो तो आप इसकी जो उत्तर है बहुत ही सरलता के साथ दे सकते हैं। देखिए, इन्होंने अपने जन्मभूमि को जो है स्वर्ग ठाव जैसा भूया यानी कि धरती बताया है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रफुल्ल कुमार राय अपन कविता में का पावेक चाहेना? सॉरी दोस्तों, देखिए प्रफुल्ल कुमार राय जो है अपन कविता में का पावेक चाहेना, तो वो क्या पाना चाहते हैं दोस्तों? रिंगचिंगिया पेपला, रिंगचिंगिया भुइया, रिंगचिंगिया दुनिया या फिर रिंगचिंगिया सपना? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिंगचिंगिया पेपला को वो पाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा का रचना जे वनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे कौन शीर्षक पर आहे? देखिए दोस्तों, मृत्युंजय नाथ शर्मा, मैंने आपको इसको याद करने का एक तरीका बताया था, शॉर्ट ट्रिक। देखिए यहाँ पर इन्होंने झारखंड वंदना, पहले तो मैं बता दूं इसका आंसर ये है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, इसको याद करने का ट्रिक मैंने ये बताया था कि झारखंड की वंदना करते हुए यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो शर्म की बात बिल्कुल भी नहीं होती है, वो गर्व की बात होती है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए अगला है दोस्तों, कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा कौन उपनाम से रचना लिख हैं? तो बताइए दोस्तों, कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा जो है कौन उपनाम से जो अपना रचना है वो लिखे हैं? तो इन्होंने जो अपनी रचना लिखी है वो जयनाथ उपनाम से लिखा है। ठीक है, तो आप इसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, शिव अवतार चौधरी नामक कवि कौन रचना वनकेवरा भाग 1 में प्रकाशित हुए है? तो शिव अवतार, तो शिव अवतार तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ, परमवीर जत्रा भगत, परमवीर बहुरा एक्का, परमवीर अल्बर्ट तोपना और परमवीर अल्बर्ट एक्का। तो ये तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया था, तो आप लेखक और कविता के नाम कैसे याद करें
इसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के दोस्तों देख सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है जिसमें आप चैनल मतलब जो भी आपको कविता है और जो लेखक है उसके नाम को मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको पूरे 32 कविता और लेखकों के नाम को याद कराने की कोशिश करवाई है। तो आप उसे जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आप उसे देखते हैं तो आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि आप फिर उसे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने उसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स का यूज़ किया है जो कि आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगे और आप उसको नहीं भूलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, शिव अवतार चौधरी कर रचना में कौन ईस्वी कर लड़ाई कर वर्णन होए है। तो बताइए दोस्तों, जो शिव अवतार चौधरी नामक कवि हैं तो इनकी जो रचना है उसमें कौन ईस्वी कर लड़ाई कर वर्णन होए। तो क्या 1965 है, 1971 है, 1972 या फिर 1997। दोस्तों जब हम लोग ये कविता कर रहे थे उस वक्त हमने देखा था कि वहाँ पर डेट था एक 1971, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने 1971 की जो घटना है उसको यहाँ पर जिक्र किया था, ठीक है। देखिए अगला है, सेना नायक अल्बर्ट एक्का के कौन वीरता पुरस्कार मिल रहे हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इनको जो है परमवीर चक्र मिला था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखिए लेते हैं अगला प्रश्न, शिव अवतार चौधरी अपन कविता में कहाँ कर वीर सपूत कर वर्णन कर रहे हैं। तो बताइए दोस्तों कि शिव अवतार चौधरी जो है अपन कविता में कहाँ कर वीर सपूत कर वर्णन जो है किए हैं। रांची का, खूंटी का, सिमडेगा का या फिर देवल में से कौन नहीं। तो इन्होंने जो किया था दोस्तों, ये आपका इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ना तो रांची, ना ही खूंटी, ना ही सिमडेगा यहाँ पर में से किसी में भी इनका वर्णन नहीं किया था, ठीक है। देखिए अगला है, कवि सहनी उपेंद्र पाल नहन जो है अपन रचना में के जीवन देखकर बात कह रहे हैं। तो इन्होंने किसको जीवन देने की बात की है दोस्तों, जन्मभूमि के, वसुधा के, सौरमंडल के या फिर प्रकृति के। तो इन्होंने वसुधा को जो है अपने रचना में जीवन देखकर बात कह रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, सहनी उपेंद्र पाल नहन अपन रचना में कौन छंद कर वर्णन कर रहे हैं। तो बताइए दोस्तों, लौकिक छंद हो गया, लौकिक छंद हो गया, और आपका यहाँ पर हो गया वैदिक छंद, फिर मद्राकांता छंद, फिर द्रुत विलंबिका छंद। तो बताइए दोस्तों इन्होंने किस छंद का जो है अपने कविता में यूज़ किया है, वर्णन किया है। तो इन्होंने जो अपनी रचना में जिस छंद का जो वर्णन किया है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मद्राकांत छंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मद्राकांत छंद की इन्होंने अपनी रचना में वर्णन किया है। देखिए दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको कुछ लाइनें दे दी जाएंगी और फिर आपसे कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एकता के डोरा बीचे मनुख बन फूल दिसे, एकता के डोरा बीचे मनुख बन फूल दिसे, मिलब संगे सजनी भाई नागपुरक होवी ऊंच माथ। प्रस्तुत काव्य पंक्ति कर रचनाकार के हक है। तो बताइए दोस्तों कि इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाल रणविजय नाथ सहदेव ने जो है इसकी रचना की थी, ठीक है। अगर आपने कविता पढ़ा हो तो आप इसका उत्तर बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। देखिए अगला है दोस्तों, देवल में से कौन शीर्षक पद्य रचना वनकेवरा भाग 1 में लाल रणविजय नाथ सहदेव कर छेप है। तो बताइए दोस्तों ये क्या हिंदू और मुसलमान है, सजनी भाई है, संगे चलब है या फिर एकता कर संगे है। तो इसका जो आपका देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देवल में से कौन शीर्षक जो है पद रचना बनकेवरा भाग 1 में लाल रणविजय नाथ जो है नाथ सहदेव कर छेप है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, संगे चलब। लाल रणविजय नाथ संगे चलब ये हो जाएगा,
ठीक है। देखिए अगला है दोस्तों संज्ञा चलब, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। शीर्षक रचना में कवि का के फूके के कर बात कही रहे। तो कवि ने जो है दोस्तों किस चीज़ को फूकने की बात किया है बताइए। नरसिंघा, रणभेरी, भेर या फिर बांसुरी। तो उन्होंने दोस्तों रणभेरी को फूकने की बात की है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए बनकेवरा भाग 1 में छपल सीतक बूंद शीर्षक रचना कर कवि के है कहें। तो सीतक बूंद दोस्तों बताइए, सीतक बूंद का रचनाकार कौन है? आपका यहाँ पर है डॉक्टर भुवनेश्वर साहू, डॉक्टर राम प्रसाद साहू, और फिर देखिए डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज है, डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपका डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला है हमारा बनकेवरा भाग 1 में कौन कवि जिंदगी के एक ठो सीतक बूंद माइन है। तो जिंदगी को मतलब जीवन को एक शीत के बूंद जो है दोस्तों किन्होंने माना है? ये तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने ही माना है। अभी तो हम लोगों ने ऊपर देखा ना। देखिए दोस्तों ये वाला कविता ए हो रही है ना, ए हो रही पहुँचल बसंत ऋतु सुखद समीरे मंद मंद बहत आनंद विभोरे। प्रस्तुत गीत कड़ी का रचनाकार के है कहें। बताइए दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर ए देखिए डॉक्टर सुधीर कुमार राय हैं, डॉक्टर रवि भूषण है, शकुंतला मिश्र है, या फिर आपका नईमुद्दीन मिर्दाहा है। तो इसका सही उत्तर देखिए नईमुद्दीन मिर्दाहा हो जाएंगे, क्योंकि हमने दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही 1-2 दिन पहले ही ये वाला वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, जो कि बनकेवरा भाग 1 की कविता है। और इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी करके पूरी तरीके से बताया था, और यहाँ वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि आपको इसके कवि का नाम जो है याद रखना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए दोस्तों ठीक इसी तरीके के प्रश्न आपके JSS CGL के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इसी तरीके के बिल्कुल एग्जैक्ट मैं कह सकता हूँ कि प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो आप दोस्तों इन प्रश्नों से मतलब अपने आप को तैयार करके रखिए, ताकि अगर जब कभी भी ऐसे प्रश्न आपको मिले तो आप आसानी से इनका उत्तर कर पाएँ। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है नईमुद्दीन मिर्दाहा कर कौन पद्य रचना बनकेवरा भाग 1 में छपे। तो अभी हमने देखा दोस्तों कौन सा छपा है बताइए। बरखा वर्णन, बसंत वर्णन, फगुआ वर्णन या फिर बसंत। तो ये तो बसंत है। ठीक है, देखिए अगला है दोस्तों बसंत नामक गीत रचना में कवि केकर सुंदर चित्रण कर रहे हैं। तो बताइए दोस्तों बसंत नामक गीत रचना में कवि जो है किसका जो है सुंदर चित्रण किए हैं। नाना नदी नाला मनक, नाना गद वृक्ष मनक, किसिम कर फूल मनक, नाना किसिम कर फूल मनक या फिर नाना किसिम कर फर मनक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नाना किसिम कर फूल मनक जो है कवि ने इनका चित्रण किया है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है अनमोल नामक पद्य रचना में कवि का के अनमोल माइन है। तो दोस्तों कवि ने किन चीज़ों का अनमोल माना था? 3 चीज़ों का अनमोल माना था, मैंने आपको बताया है। देखिए मातृभूमि कर माटी को, ये तो माना ही था उन्होंने। दूसरा माय कर दूध, मतलब माता की दूध को जो है उन्होंने अनमोल माना है। और माय कर कोरा कर बोली, मतलब अपनी जो मातृभाषा है उसको अनमोल माना है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये तीनों को ही जो है कवि ने अनमोल माना था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर बोलता है कि धनेन्द्र प्रवाही कर रचना अनमोल कौन काव्य विद्या में आहे। तो धनेन्द्र प्रवाही का रचना अनमोल जो है दोस्तों कौन काव्य विद्या में आया है? तो बताइए गज़ल में आया है, कविता में, गीत में या फिर गद्य गीत में? ये आया था आपका कविता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कविता। ठीक है, अनमोल कविता में है। फिर देखिए अगला है
द्वारकानाथ सिन्हा कर कौन काव्य रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है सुंदरी मुस्काए, तरीगन मुस्काए, छवा मुस्काए या फिर चांद मुस्काए। तो ये तो दोस्तों चांद मुस्काए है। ठीक है, द्वारकानाथ सिन्हा के द्वारा कौन सा किया गया है, चांद मुस्काए। अगला है दोस्तों, देखिए कवि द्वारकानाथ सिन्हा कर संकलित रचना अनुसार मेघ माझे का मुस्काएला। तो मेघ माझे मतलब मेघों के बीच में क्या मुस्काता है। तो यहाँ पर बोल रहा है बेर है, बिजूरी है, तरीगन है या फिर चांद है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चांद मुस्काता है। ठीक है, देखिए अगला है आह्वान नामक गीत रचना बनकेवरा भाग 1 में केकर लिखल है के। तो आह्वान जो है दोस्तों ये तो आपका देखिए बताइए चंद्रभूषण सिंह का है, चंद्रदेव सिंह का है या फिर चंद्रमौली सिंह का है या फिर चंद्रिका सिंह का है। तो ये तो चंद्रदेव सिंह का लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आह्वान नामक रचना में कवि के जगवायक चाहे ना। तो कवि किसको जगाना चाहते हैं दोस्तों, नागपुरी कर धीर बीर के, संसार सदान के, झारखंड कर सौ रहुवैया के या फिर देवल में सौवे। तो दोस्तों ये कविता में जो हमने आह्वान कविता देखा था तो उसमें कवि कैसे सबकी को जागा जागा कह करके पूरा जगा रहे थे कविता के कुछ पंक्तियों के माध्यम से। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। उन्होंने सभी को जगाने की कोशिश की थी, सबका आह्वान किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।